हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चा? सो गाइस, मैं इंद्रजीत सिंह अनअकैडमी सीबीएसई लाइव डेली पे तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चा आपका। सो होप सो यू आर एंजॉयिंग अ लॉट एंड इट इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द दिवाली। सो गाइस अगेन, राइट बच्चा जी, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से और अनअकैडमी परिवार से राइट दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, राइट बच्चा, एंड द हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। राइट, नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और अनअकैडमी की तरफ से। सो गाइज अगेन वेलकमिंग यू ऑल। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज एज यूजुअल आपको पता ही हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी एचसी वर्मा सॉल्यूशंस, राइट, जिसमें हम एचसी वर्मा बुक के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 के सारे सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, राइट। सो गाइस सारे तुरंत पहले तो भाई जो भी लाइव दिख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं यार, तुरंत हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से सारे बच्चे लाइक्स को प्रेस करके राइट अटेंडेंस को मार्कअप करवा दो जल्दी। एवरीवन लाइक्स को प्रेस करके सारे बच्चे अटेंडेंस को मार्कअप करवा लीजिएगा। आज हमारे यार 500 प्लस हो जानी चाहिए मजेदार तरीके से, राइट। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं गाइस। जिन लोगों के लिए मैं नया हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह, आप मुझे बुला सकते हो आईएएस भैया, हैविंग 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। हर बार मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिक्स इनटू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट। और जिस तरीके से मैं अप्रोच लगाते हैं आपको पता चल जाएगा व्हाट इट इज। तो बने रहिएगा एंड तक। आज भी एचसी वर्मा हर बार की तरह उसके पीछे की ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाला हूं। अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो गाइस, ये टेलीग्राम ग्रुप है, राइट बच्चा जी। इसमें 11th और 12th में चले जाइएगा, राइट। इस लिंक को बस एंटर कर दीजिएगा और इसमें 11th और 12th ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइएगा। उसका फायदा क्या हो जाएगा, राइट, सारी अपडेट्स वहां आपको। और अनअकैडमी पे जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुरंत सब्सक्राइब कर लो। इज लाइव, इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव, राइट। सो इस लाइव कोड को प्रेस करके तुरंत सब्सक्राइब कर लो, राइट बच्चा जी। तुरंत कर लेना जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, राइट बच्चा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहती है आपको चाहिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ओके गाइस, तो ऑब्जेक्टिव 1 सेक्शन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। हर बार की तरह एज यूजुअल मैं आपको यही कहना चाहता हूं बच्चा, राइट, क्या वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग, राइट। 60 सेकेंड्स आपको मिलेंगे, दैट्स इट। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना तो कराया हुआ है कि ये सारे क्वेश्चंस आप कर सको। पहला क्वेश्चन, एक रॉड है और रॉड ऑफ लेंथ एल rotates with the small but an uniform angular velocity omega about its perpendicular bisector. A uniform magnetic field, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ द रॉड एंड वन एंड। इन लोगों ने ऐसा बोला है कि भाई ये सेंटर है, ये रॉड है, जिसकी लेंथ एल है, राइट बच्चा जी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ दी हुई है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब इन लोगों ने ऐसा बोला है कि अगर ये रोटेट करती है हिंज फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर एंड वन एंड ऑफ द रॉड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप कह सकते हो ईएमएफ क्या आए। चलिए गाइस, इसको सॉल्यूशन देखते हैं, पर उससे पहले आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, राइट, द काउंटडाउन बिगिंस। कम ऑन गाइस, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। बस इसका प्यारा सा सॉल्यूशन देखना है एंड एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। चलिए, तो सारे बच्चे हैं गाइस, लेस देन 40 सेकेंड्स आर रिमेनिंग। कम ऑन गाइस, राइट। ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 सेक्शन का राइट हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन, राइट बच्चा जी, लेट्स सी व्हाट कैन हैपन, राइट। चलिए गोइंग फॉरवर्ड, कम ऑन गाइस एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, ओके, लेस देन 25 सेकेंड्स रिमेनिंग। एक एक करके सारा क्वेश्चन हम करते जाएंगे, राइट। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से, बस आपको अटेंड करना है, बस और कुछ भी नहीं है, राइट। चलिए
ओके, सो यहां पे टाइम खत्म। चलिए, एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा बेटा एवरीवन, मैं सबको ये बता देना चाहता हूं, यहां पे थोड़ा डेरिवेशन इस तरीके से, ये रॉड है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको सेंटर से हिंज किया गया है। कहां से हिंज किया गया है? सेंटर से हिंज किया गया है, राइट बच्चा जी। अब यहां पे मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ये पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा 0 और यही डिस्टेंस हो जाएगा L/2। अब यहां पे हमें ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है तो अगेन हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, जैसे हर बार हम करते हैं, राइट। इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट जिसकी विथ dx है और जो x दूरी से है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। जो हमारा हिंज्ड पार्ट होगा वही हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पे ईएमएफ क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी ओमेगा, राइट, x ऑफ dx। व्हाट वुड बी द लिमिट? लिमिट कहां से कहां चाहिए? लिमिट हमेशा याद रखिएगा बेटा वो होगी जहां से जहां और जिस दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, लिमिट वो वहां से हो। अब यहां पे हमें ए और बी के बीच में ढूंढना है तो लिमिट हम यहां रख देंगे 0 से L/2। दो एंड के बीच में रखना है -L/2 से L/2। 0 से L/4 के बीच में है तो 0 to L/4। तो लिमिट वही रहेगी जहां पे जिन दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसको अगर हम आगे इंटीग्रेट करते हैं तो ई हो जाएगा बी ओमेगा, राइट, L²/2, राइट, लिमिटिंग फ्रॉम 0 to L/2। यहां पे जो ईएमएफ आ रहा है, राइट बच्चा, बिटवीन ए एंड बी, वो क्या आ जाएगा? बी ओमेगा L²/8, राइट, बी ओमेगा L²/8 एंड दैट इज द परफेक्ट। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, यहां पे बी हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा, राइट। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन, इसमें कोई ज्यादा सोचने की वगैरह करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एच.सी. वर्मा के सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन। अगर मैं ये मेरा क्वेश्चन देखा हुआ है, ऑब्वियसली मैं ये चीज बताना चाहता हूं, इसका डेटा पहले जैसे ही है, राइट, इसका डेटा पहले जैसे ही है। बस हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड। पहले हमने क्या किया था, ये रॉड थी, कुछ नहीं था, सारी प्रोसीजर सेम है, बस एक ही चीज आपको अलग करनी है जो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये रॉड थी, यहां से इंच थी, राइट। अब हमें ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड। सो ए और बी के बीच में स्पेसिफिकली थिंग हमें, राइट बच्चा जी, ईएमएफ ढूंढना है। अब तो सारा माजरा आपके दिमाग में 100% क्लियर हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो बस एज यूजुअल हर बार की तरह गाइस 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन सारे बच्चे, 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन, आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स व्हाट इट इज, राइट, व्हाट वुड बी द वैल्यू, दो एजेस के बीच में क्या लिमिट आएगी, किस तरीके से डेरिवेशन करेंगे, राइट। जल्दी कम ऑन गाइस एवरीवन, फटाफट फटाफट कर दो यार। टोटल आज ऑब्जेक्टिव 1 के 12 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव 2 के, राइट बच्चा जी, 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस है, कुछ फिक्स्ड, मतलब कुछ वन आंसर करेक्ट है, कुछ मल्टीपल आंसर करेक्ट है, लाइक दिस द क्वेश्चंस विल कम, राइट। चलिए, less than 10 seconds remaining, come on guys, answer into the comment box, okay, I want everyone, ठीक है बच्चा जी, आया ना। चलिए भाई, है तो बहुत सिंपल प्रोसीजर, बस आपको लिमिट का थोड़ा ध्यान देना है। एंड गाइस टाइम्स अप, लिमिट का थोड़ा ध्यान देना है। लिमिट का किस तरीके से ध्यान देना है, देखो मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। ये हमारा हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। कौन से दो पॉइंट के बीच में हमें ईएमएफ चाहिए, ए और बी के बीच में ईएमएफ चाहिए, तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये हो गया 0, ये लिमिट हो जाएगी -L/2 और ये लिमिट हो जाएगी L/2, मतलब हमारे पास लिमिट्स मिल गई। देखिए आगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, लेट अस सी, राइट बच्चा। देखो एज यूजुअल हर बार की तरह हमने क्या लिया है, रेफरेंस पॉइंट से दूर एक एलिमेंट लिया है, राइट, जिसकी विड्थ है dx और जो है x दूरी पे विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट।
ये एक इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट है, राइट? ये आपको पता ही है, आपने 11 भी पढ़ा है, 12 भी पढ़ा है, जहां जहां इंटीग्रेशन होता है, राइट बच्चा जी, जहां जहां इंटीग्रेशन होता है वहां वहां इनफाइनाइट एलिमेंट यूज होता है, ताकि सी कोई भी एक रिजिड बॉडी है, राइट, जिसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है, या फिर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, दो पॉइंट के बीच में उसकी राइट वैल्यू जो है वो रैंडमली चेंज हो रही है, राइट, तब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज होता है। पहले हम उसको डिफरेंशिएट करके सबसे इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट पकड़ते हैं, फिर उसको दो पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर लेके आते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा, एज यूजुअल ईएमएफ क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एक्स ऑफ डी एक्स, बट दिस टाइम व्हाट वुड बी द लिमिट्स? लिमिट आएगी, हमें दो रॉड के एजेस के बीच का ईएमएफ चाहिए, हमें दो रॉड के बीच के एजेस का हमें ईएमएफ चाहिए, सो माइनस एल बाई टू, सो प्लस एल बाई टू। यहां पे भाई आगे चलते हुए बी ओमेगा, राइट बच्चा जी, हम कॉमन निकालते हैं, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके, माइनस एल बाई टू, एंड दैट इज एल बाई टू। सो ई क्या हो जाएगा, बी ऑफ ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर। सो ईएमएफ बिटवीन द टू एजेस ऑफ द रॉड इज जीरो, राइट? जो भी आंसर है कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी लिमिट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करंट लिमिट रिप्लेस होनी चाहिए, राइट? तो दो एंड रॉड के बीच का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट हैं, ओके, जल्दी 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 जवाब दे दें। तो ये एचसी वर्मा का सेकंड नंबर का क्वेश्चन था। आइए चलते हैं राइट थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ, राइट, जो है आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारे सामने एक सिचुएशन रखी गई है, करंट द सिचुएशन, कंसिडर द सिचुएशन शोन इनटू द फिगर। अगर स्विच को क्लोज कर दिया है, इफ स्विच इज क्लोज एंड आफ्टर सम टाइम ओपन अगेन, तो क्या होगा? अगर स्विच क्लोज है और कुछ देर के बाद उसको ओपन किया जाता है, तो ये चार ऑप्शन के बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये आपका क्या कहना है बेटा? चलिए हर बार की तरह पहला आपको चांस दिया जाए, राइट बच्चा जी, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस एवरीवन, आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स जल्दी। जो राइट साइड में क्लोज लूप है उसके बारे में आपको क्या कहना है कि भाई इसमें कौन से टाइप का करंट आएगा? क्या वो क्लॉकवाइज करंट होगा, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, राइट बच्चा जी? चलिए लेस देन 23 सेकेंड्स रिमेनिंग, कम ऑन गाइस एवरीवन। ओके, तो यहां पे गाइस टाइम्स अप हो चुका है। ये सिचुएशन को देखते हैं क्या है क्या नहीं, राइट? सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेट अस आइडेंटिफाई, राइट? हमें ये बोला गया है दिस इज अ सर्किट, राइट? ओके, दिस वन इज अ सर्किट, राइट, आया ना? ओके, अब यहाँ पे स्विच ऑन है और ऑफ करना है हमें। यहां पे एक छोटी सी क्लोज लूप है, हमें ये बोला गया है पहले स्विच को क्लोज करना है फिर ओपन करना है। तो जब आप स्विच को क्लोज करोगे, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, समझ में आ रहा है? तो इसके आसपास धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बी विल इंक्रीज। और देखो सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो यहां पे राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड सारे क्या आएंगे? डॉट। मैग्नेटिक फील्ड सारे क्या आएंगे बेटा? डॉट। और वो क्या करते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे, राइट? धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, देखो पहले तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो आपको पता चल जाएगा, राइट? मैग्नेटिक फील्ड सारी बाहर की तरफ जा रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। अब इंक्रीज कर रही है मतलब फ्लक्स चेंज होगा, राइट? अब फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा लेंस लॉ के हिसाब से।
लेकिन इस अरे फेराडेज लॉ के हिसाब से, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमें कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? लेंज लॉ की मदद से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और वो इंक्रीज हो रही है, समझ में आ रही है? इसको अपोज करना है। लेंज लॉ क्या करता है? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उसको अपोज करता है। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो इसको अपोज करने के लिए एक अंदर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक अंदर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये अंदर की तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, वो हो जाएगी इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ द इंड्यूस करंट, राइट, और डॉट हो जाएगी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ, और यू कैन से द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इंड्यूस करंट वाली मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। तो जब आप स्विच क्लोज करोगे तो क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। पहली बार समझने में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर राइट बच्चा जी, जब आप स्विच क्लोज करोगे तो क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। अब धीरे 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 हमने स्विच ओपन कर दी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ये ओपन है, राइट बच्चा जी, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एंड देन द एंटी क्लॉकवाइज पल्स। सिंपल सा लेंज लॉ है बेटा, और कुछ भी नहीं है, राइट। सो हियर द डी इज द करेक्ट आंसर। पहले क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है बाहर की तरफ, आउटसाइड दी पेपर, उसको कम करना है। फिर मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम हो जाती है आउटसाइड दी पेपर, फिर उसका आउटसाइड दी पेपर ही बढ़ाएंगे, तो करंट क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो पहले द क्लॉकवाइज पल्स and then the anti-clockwise pulse. The D is a perfect answer. Clear है बेटा everyone? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। द फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव 1। Solve the previous question. If the closed loop is completely enclosed in a circuit containing the switch, right? अब इन लोगों ने ऐसा बोल दिया है कि भाई ये इस तरीके का अरेंजमेंट बनाओ, समझ में आ रहा है? इस तरीके का अरेंजमेंट बनाओ। देखो बेटा ध्यान से देखना, राइट, समझ में आ रहा है? इस तरीके का अरेंजमेंट बनाओ कि एक सर्किट के आसपास ये एक दूसरी सर्किट है, राइट बच्चा जी, हाँ है ना? ओके, अब इसका भी एक स्विच है, राइट, लाइक दिस वे, राइट बच्चा जी, completely enclosed in a circuit, right? It should be completely enclosed in the circuit. अब completely enclosed इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, राइट बच्चा जी, हाँ है ना? और ये वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, completely enclosed in the circuit, right? तो ये मेरी तरफ से एक होमवर्क रहेगा, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, राइट बच्चा जी, हाँ है ना? और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, राइट बच्चा जी। बहुत सिंपल सी चीज है, राइट, बहुत 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 सिंपल सी चीज है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑब्जेक्टिव 1 का 5th नंबर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार मैग्नेट है, उसको रिलीज कर दिया गया है फ्रॉम रेस्ट along the axis of very long vertical copper tube. After the some time the magnet will, after the some time the magnet will, अब यहां भी ये एक देखो, एक वर्टिकल कॉपर ट्यूब है, ये एक तरीके की वर्टिकल कॉपर ट्यूब है, राइट बच्चा जी, हाँ है ना? ठीक है ना? यहां पे बार मैग्नेट को रिलीज कर दिया गया है नॉर्थ साउथ पोल, इस तरीके से अंदर ऐसे, राइट, रिलीज कर दिया गया है, राइट बच्चा। तो अब बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट आएंगे? चलिए गाइस, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस, आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। और हाँ गाइस यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल गए गाइस, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा। लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं भाई। आज हमारा सेशन खत्म होने से पहले 200 प्लस लाइक आ ही जानी चाहिए एवरीवन, राइट? 200 प्लस लाइक आ ही जानी चाहिए, ठीक है बेटा? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जल्दी जवाब दे देंगे, ओके? ठीक है, जितने भी बच्चे लाइव है अपनी तरफ से अपनी अटेंडेंस को मार्कअप कराएंगे, बाकी देखा जाएगा। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट बच्चा जी, हाँ है ना?
मैग्नेट गिर रहा है एक वर्टिकल ट्यूब की तरफ, राइट बच्चा जी, ओके, वेरी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब, राइट, अ वेरी वेरी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब, ध्यान रखिएगा बेटा, वेरी लॉन्ग। ओके सो गाइस टाइम्स अप। आइए इसका सॉल्यूशन देखते रहे, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट, कोई इधर उधर की बातें नहीं है वगैरह वगैरह, राइट बच्चा जी, आया ना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जो हम लेंस लॉ में देखते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपने कॉज को हमेशा अपोज करता है, राइट, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा अपने कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। मान लो ये बार मैग्नेट है, राइट बच्चा जी, हम इधर से लेके आ रहे हैं और ये इधर नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा जी। तो यहां पे क्या होता है, मैग्नेट का मोशन है, राइट, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, द ईएमएफ इंड्यूस ऑलवेज ओपोजेस द मोशन और इट्स कॉज। जिस कारण की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उस कारण को ही, राइट बच्चा जी, इंड्यूस ईएमएफ अपोज करता है। जैसे कि हर बार हमने बोला है सन स्किल फादर, जिस खाली में खाना उसी में छेद करना। तो प्रॉब्लम क्या है, इसकी वेलोसिटी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसकी ग्रेविटी पुल नीचे लगी। अब इस मोशन को अपोज करना है, राइट, समझ में आ रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ इसको अपोज करने के लिए, राइट, एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगाएगा, दैट इज यू कैन कंसिडर इट एज अ रेजिस्टिव फोर्स, राइट, एंड दिस विल बी इनटू द बैलेंस कंडीशन, एंड प्रैक्टिकली ये मैग्नेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या आएगा, नीचे आएगा। क्लियर है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इट विल मूव विद द कांस्टेंट स्पीड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरीके का रिंग का भी हम एक पहले जो स्पेशल क्लासेस में आए उनको हमने इस तरीके का रिंग का भी स्ट्रक्चर ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट बच्चा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। Figure shows the horizontal solenoid connected to the battery and a switch. A copper ring is placed on the frictionless track. Right? As the switch is closed, the ring will remain stationary, move towards the solenoid, move away from the solenoid. Right, bachcha ji? Or move towards the solenoid, away from it, depending on the positive and the negative terminal. चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इससे चार ऑप्शन आपके सामने है। 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, राइट बच्चा जी, जल्दी एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। एवरीवन गाइस लेसन, ओके, जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे भाई एवरीवन। ओके, लेस देन 20 सेकेंड्स रिमेनिंग, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है जल्दी एवरीवन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाला है ही नहीं। ओके चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, ये बोला गया है एक हॉरिजॉन्टल सोलेनोइड रखा गया है, इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी एंड दिस स्विच, द कॉपर रिंग इज प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस ट्रैक, राइट, ये एक तरीके का स्मूथ ट्रैक है, राइट, हाँ, ये एक तरीके का क्या है, स्मूथ ट्रैक।
The copper ring is placed, okay, the axis of the ring being along the axis of the solenoid, मतलब इस तरीके से, अगर solenoid इस तरीके से है, राइट बच्चा जी, हाँ है ना, तो रिंग भी इस तरीके से, ओके, सो द रिंग विल रिमेन स्टेशनरी। अब आइए देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को क्या होता है क्या नहीं है, राइट बच्चा जी। मान लो ये सोलेनॉइड है, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे हम, राइट, व्हेन स्विच इज क्लोज, राइट बच्चा जी, तो इसमें से करंट फ्लो होने की ट्राई ट्राई क्या वो होगा ही होगा, राइट। अभी सिचुएशन में यहां अगर हम लिख रहे हैं करंट, तो अगर इसमें से क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो ऑब्वियसली इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, राइट। और इसकी वजह से यहां पे दूसरे में इंड्यूस करंट आएगा इज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में कुछ ना कुछ आना, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और एक कॉइल के अंदर ही कुछ उत्पन्न होना, राइट, वो सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कहीं ना कहीं जो फोर्स होगा, राइट बच्चा जी, वो राइट साइड लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो इसको मोशन परफॉर्म करवाएगा and it will start moving on the smooth track on the right side. ओके, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। थोड़ा बहुत मैकेनिक्स है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वगैरह वगैरह, एंड आंसर इज इन फ्रंट ऑफ। तो ये 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट बच्चा जी। द सी इज द परफेक्ट आंसर। सो गाइस, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई दो स्टेटमेंट आ गई, दो स्टेटमेंट के बीच में अब हमें खेल खेलना पड़ेगा। एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमा रहे हो, मूव करवा रहे हो, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। द ईएमएफ कैन ओनली बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग, कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग इनटू द मैग्नेटिक। अब वही हर बार की तरह, पहला रॉन्ग है, दूसरा रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट है, लाइक दिस द फोर्थ ऑप्शंस आर गिवन। चलिए गाइस, आइए, कम ऑन, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन, इमीडिएटली आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स अबाउट दिस। 60 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, कम ऑन गाइस एवरीवन। गाइस लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी मत रखिएगा भाई एवरीवन, ठीक है ना। सारे बच्चे लाइक्स को प्रेस कर देंगे, कोई कंजूसी हम नहीं रखेंगे, ठीक है बेटा। नाइस। लेस देन 15 सेकेंड्स रिमेनिंग, कम ऑन गाइस, आंसर। Okay, consider the following statement. The EMF can be induced by, चलिए टाइम्स अप, राइट बच्चा जी। आइए देखते हैं बेटा क्या है ये, राइट, क्या कहना चाहता है, क्या। See, the EMF can be induced by moving a conductor in the magnetic field. बिल्कुल सही। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट। मैं आपको प्लॉट करके बता देता हूं, ट्रुथ बता देता हूं प्लॉट करके कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, राइट। प्लॉट करके ट्रुथ बता देता हूं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, राइट बच्चा। तो यहां पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने, राइट, एंड इट इज इन द इनवर्ट डायरेक्शन। अब यहां पे अगर हम कंडक्टर को घुमा रहे हैं, राइट, यहां पे अगर हम कंडक्टर को घुमा रहे हैं, राइट बच्चा जी, तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। एंड ईएमएफ कैन ओनली बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। यस, ईएमएफ इंड्यूस होने के 3 कारण है, बी ए कॉस ऑफ फाई,
पहले वाले केस में अगर मान लो मैं इसको एक इमेजिनरी रेल्स पे रख रहा हूं, राइट, ये हमारी जो इमेजिनरी रेल्स है, तो इसका एरिया बदल रहा है। पहले एरिया कितना था A1, फिर ये धीरे धीरे रॉड आगे होती जाएगी तो एरिया बढ़ता जाएगा। तो फ्लक्स चेंज होने के तीन ही कारण हो सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव, या तो एरिया का बदलाव, या तो एंगल का बदलाव। इट मींस दैट बोथ A and B that are true, both A and B that are true, and this is the perfect answer. Clear with everyone, right? So this one is the perfect answer. A is a perfect answer. चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सी चीज है यार। मैग्नेटिक फील्ड में देखो, ये अभी हमने केस डिस्कस किया ना, मैग्नेटिक फील्ड में ये इमेजिनरी रेल्स है, रेजिस्टर आर है और रॉड मूव कर रही है। ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इनटू द फिगर। द वायर AB स्लाइड ऑन द फिक्स्ड रेल्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। If the wire is replaced by the semicircular wire, then the magnitude of the induced current क्या हो जाएगा? Increases, remains same, decreases, या क्या हो जाएगा? 60 seconds you are having. Come on guys, answer into the comment box. टाइमर शुरू हो चुका है गाइस, जल्दी। चलिए, बहुत सिंपल सी चीज है यार। मैं दोनों सिचुएशन को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि हमें क्या करना है और किस तरीके से इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट। दोनों सिचुएशंस को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, राइट। चलिए आइए देखते हैं बेटा क्या है, किस तरीके से। देखो बहुत सिंपल सी चीज हुई है। अगर देखो इनिशियल सिचुएशन हमें क्या दी हुई है और फाइनल सिचुएशन क्या दी हुई है, दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं। सो दिस इज एन इनिशियल सिचुएशन, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट। देखो मैं प्लॉट कर देता हूं, राइट। ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे जो रॉड है वो राइट साइड जा रही है विद वेलोसिटी v। फाइनल सिचुएशन कुछ इस तरीके से दी हुई है। दिस इज द फाइनल सिचुएशन, राइट। इट इज डिस्क्राइब्ड इन सम वे, राइट। राइट, अब यहां पे हमें ये बोल दिया है कि इसको सेमी सर्कुलर वायर से रिप्लेस कर दिया है। यार ऑब्वियसली हमने फोर्स जब कैलकुलेट किया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, तब मैंने बताया था अगर इसकी वायर लेंथ L है तो कोई अगर आर्बिटरी शेप का वायर आ जाता है, अगर स्ट्रेट वायर नहीं है, कोई एक आर्बिटरी शेप का वायर आ जाता है, तो उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? उसकी लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं L इफेक्टिव। L इफेक्टिव उसके एक पॉइंट से लेके दो पॉइंट के बीच का सीधा रास्ता, उसके एक पॉइंट के बीच के दो पॉइंट के बीच का सीधा रास्ता जो इसमें L के बराबर ही होगा, राइट। So in both of the cases, right, the L effective is going to be same, and that is L, and the EMF that is BLV, it is going to be same, right बच्चा जी। तो यहाँ पे the magnitude of the induced current, आप induced current को आप कह सकते हो, right बच्चा जी, EMF whole divided by small r plus capital R, and that is equal to BLV whole divided by small r plus capital R. So यहाँ पे B हमारा परफेक्ट आंसर आएगा, राइट बच्चा। इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। तो ये 8 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव 1 का राइट HC वर्मा का आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए आइए देखते हैं आगे, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बड़े हैं, राइट बच्चा जी। बने रहिएगा। और गाइज आज आपका आज यार टारगेट बताया आपको, वीडियो खत्म होने से पहले 200 लाइक्स आ जानी चाहिए। तुरंत लाइक्स को प्रेस कर दो, कोई कंजूसी मत रखो यार एवरीवन।
तुरंत एवरीवन तुरंत प्रेस कर दो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ पेचीदा ग्राफ वगैरह कुछ पंगा हो रहा है यार। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। राइट, फिगर shows the conducting loop being pulled out of the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर खींचा जा रहा है। राइट, तो चार ग्राफ में से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा दैट विल शो द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड वेलोसिटी, और यू कैन से स्पीड। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, एंड सो यू कैन से पावर और स्पीड के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन क्या आएगा। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा मैथ्स रहेगा, थोड़ा फिजिक्स रहेगा, थोड़ा लॉजिक रहेगा। राइट, 60 सेकंड यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस, आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स जल्दी। आई एम सॉरी यार, मैंने टाइमर चालू करना बंद कर दिया था। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। चलिए फटाफट फटाफट, कम ऑन गाइस एवरीवन, दोज हु आर लाइव ऑन एवरीवन टू आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स दिस क्वेश्चन। पावर वर्सेस स्पीड का ग्राफ क्या आएगा? पावर वर्सेस स्पीड का ग्राफ क्या आएगा? राइट बच्चे एवरीवन, अगर देखो कोई भी एक लूप को आप बाहर लेके जा रहे हो, राइट बच्चा जी, कोई भी एक लूप को अगर आप बाहर लेके जा रहे हो, राइट, कोई भी लूप को अगर आप बाहर लेके जा रहे हो तो बहुत सिंपल सी चीज है यार। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं यार, पावर की फॉर्मूला देखो, टाइम्स अप तो हो चुका है। राइट, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज मैं बोलना चाहता हूं, लूप बाहर जा रही है। राइट, लूप कहां जा रही है बेटा? बाहर जा रही है। राइट, समझ में आ रहा है ना? यहां पे इस तरीके से मैं बता देता हूं, लूप बाहर जा रही है तो इसमें पहले तो करंट इंड्यूस होगा। अगर इसकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है, राइट बच्चा जी, तो करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। राइट, पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राइट बच्चा जी, अब देखो जब बाहर निकल रहे हैं तब अंदर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ से। एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? अंदर की तरफ से। राइट बच्चा जी, ये कम हो रही है, इसको अपोज करना है लेंस लॉ की मदद से। तो डॉट इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी कहां आएगी? राइट बच्चा जी, ये कम हो रही है, आई एम सॉरी। तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो भी कहां आएगी? अंदर की तरफ। राइट, कहां आएगी बेटा? अंदर की तरफ। राइट, यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा दैट वुड बी इनटू दिस डायरेक्शन आई। राइट, यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा? इट इज इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट बच्चा जी, सो वी कैन कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे अगर v राइट साइड है तो इसका ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? बी एल वी होल डिवाइडेड बाय, राइट, बी एल वी होल डिवाइडेड बाय। अब चलो हम ईएमएफ ले लेते हैं बी। राइट, इसको हम दूसरी फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय यूनिट टाइम, और यू कैन से एनर्जी पर यूनिट टाइम। और इस वर्क डन को हम रिप्लेस कर लेते हैं Q इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो यहां पे P क्या हो जाएगा? राइट बच्चा जी, बहुत सिंपल सी चीज है। राइट, ठीक है ना? अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 कंपेयर करते हैं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर आए। अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर आ रहा है तो ये एक तरीके का पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। राइट, पैराबोलिक ग्राफ में कुछ इस तरीके से आएगा जिसकी मिरर इमेज y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनेगी, इस तरीके से, जिसकी मिरर इमेज किसके? y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन रही है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे
y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनती है तो इक्वेशन में x का स्क्वायर होता है, और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनती है तो y का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में बन रही है तो x का स्क्वायर होगा, राइट बच्चा जी। तो यहाँ पे ये जो b ऑप्शन दिख रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। जो हमारा b ग्राफ दिख रहा है दैट वुड बी द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, ज्यादा कुछ नहीं था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। 10th नंबर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 का। ऑब्जेक्टिव 1 सेक्शन में टोटल 12 क्वेश्चन है, हम 10वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव 2 चलेंगे जिसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होके मजा आ जाए। दो सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं जिनकी रेडियस भी इक्वल है और दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली। चलिए कोएक्सियली रख दिया गया है, राइट, रेडियस भी सेम है एकदम, मतलब आइडेंटिकल लूप टाइप सिचुएशन है, राइट, and they are having some separation, right? The first is cut and battery is inserted between it to drive a current. एक को कुछ कट कर दिया गया भाई एक को कुछ हल्का सा कट कर दिया गया है, राइट, है ना, ऐसे इस तरीके से हल्का सा कट कर दिया गया है और इसमें एक बहुत बड़ी बैटरी कनेक्ट कर दी है, राइट। The current changed slightly because of the variation in the resistance. Current बहुत slightly change हो रहा है because of the resistance vary कर रहा है with respect to temperature. During this period, the two loops will attract each other, will repel each other. क्या होगा? चलिए आइए 60 seconds, right बच्चा जी? आया ना? Okay, everyone, सारे बच्चे जो present है वो जवाब दे देंगे. Come on guys, everyone. टाइमर शुरू करते हैं और ये टाइमर शुरू हो चुका है आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। कम ऑन गाइस एवरीवन, जल्दी। चलिए गाइस, लेस देन 10 seconds रिमेनिंग। कम ऑन गाइस एवरीवन। ओके, सर टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए बहुत सिंपल सी चीज है, हमने वो देखा था ना, 2 वायर्स होती है, एक में करंट इस तरीके से होता है, एक में करंट इस तरीके से होता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, सेम डायरेक्शन में करंट होता है। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, राइट, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे में कौन सा करंट फ्लो होगा भाई? क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, राइट। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे में कौन सा करंट फ्लो होगा? क्लॉकवाइज। और इसकी वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली इस तरीके से डिफाइन होगी कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, राइट। सो अट्रैक्ट ईच अदर, दैट वुड बी द परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर 11th नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 का। एक स्मॉल कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed inside the long solenoid carrying the current। मतलब यहां पे क्वेश्चन में ये बता दिया भाई, एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, राइट, बहुत बड़ा सोलेनॉइड, राइट, बहुत बड़ा सोलेनॉइड है। अब इसमें क्या कर दिया गया है? बहुत सिंपल सी चीज है भाई, देख लो, देख लो, समझ में आ रहा है ना। यहां पे अंदर एक छोटी सी सर्कुलर लूप को रख दिया गया है। चलो मैं अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूं तो आपको चीजें पता चल जाएगी। एक सर्कुलर लूप को रख दिया गया है। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड वेरीज, तो करंट इनटू द लूप क्या आएगा? मान लो लेट अस टेक एन एग्जांपल, यहां करंट में सोलेनॉइड में आई है,
अगर ये वेरी कर रहा है तो इस लूप में करंट क्या चेंज होगा? द प्लेन ऑफ द लूप कंटेन्स द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। अच्छा, तो मतलब इसको इस तरीके से ये रखा गया है, राइट। आई एम सॉरी, इसको रखा गया है कुछ इस तरीके से, देखो बहुत मजा आएगा, राइट। इसको इस तरीके से रखा गया है, जो लूप का प्लेन है वो एक्सिस है सोलेनॉइड का, मतलब इसका कुछ एरिया इधर है, राइट, हाँ ना, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर प्रोड्यूस होगी। चलिए, मजेदार क्वेश्चन है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस, आंसर इनटू द कमेंट। और गाइस लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा यार, जल्दी। सेशन खत्म होने से पहले 200 प्लस लाइक्स हो जानी चाहिए। कम ऑन गाइस एवरीवन, जल्दी। चलिए, टाइम खत्म हो चुका है यार, बहुत सिंपल सी चीज है यार, करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन यहां पे फ्लक्स का बदलाव आएगा ही नहीं। फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी ए कॉस ऑफ फाइव। फ्लक्स का बदलाव क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सी चीज है, हंसने वाली बात है यार। ये जो लूप है उसका एरिया वेक्टर इधर है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है भाई, फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, वो भी तो चेक करना है। मान लो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, करंट के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो फ्लक्स के चेंज होने के चांसेस है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो बदल रही है वो एरिया के परपेंडिकुलर बदल रही है। फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज परपेंडिकुलर टू दी ए, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी ए कॉस ऑफ 90, राइट। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। फ्लक्स का बदलाव ही नहीं है, फ्लक्स का बदलाव ही नहीं है भाई, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही क्या? फैराडेज लॉ तो यही कहता है ना कि भाई अगर फ्लक्स बदलेगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स बदल ही नहीं रहा तो ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा? पागल कुत्ते ने काटा नहीं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा भाई एवरीवन? द जीरो इज द परफेक्ट आंसर, राइट। जीरो इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव 1 का 11 नंबर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर 12th नंबर का क्वेश्चन है भाई। अभी इसमें आपको दिख रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिख ही रही है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इतना डिटेल में पढ़ के डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके सामने ही है ऑलरेडी, मैग्नेटिक फील्ड दिख ही रही है। अब इसमें खाली डिफरेंस इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड के जनरली क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड के कॉइल अंदर जाती है या बाहर जाती है। यहां पे हमने ये बता दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर ही कॉइल घूम रही है, अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर ही कॉइल घूम रही है। तो बताओ लूप में करंट कितना आएगा? लूप में करंट कितना आएगा? कम ऑन गाइस एवरीवन। सिक्सटी सेकेंड यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस। सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। और गाइस अभी तक तुम लोगों ने यार अटेंडेंस को मार्कअप नहीं करवाया, तुरंत तुरंत अपनी अटेंडेंस को मार्कअप करवा लो जल्दी।
ओके सो गाइस यहाँ पे तो टाइम्स अप हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे क्या है, फैराडेज लॉ क्या कहता है यार, हंसोगे तुम लोग, इसका जवाब दूंगा तो एकदम। फैराडेज लॉ कहता क्या है, राइट, ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है, राइट, ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज होता है। ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज होता है, राइट। अब ईएमएफ इंड्यूस होने का पीछे का कारण क्या है, फ्लक्स का बदलाव। लेकिन यहां पे तो लूप तो अंदर अंदर ही घूम रही है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट बच्चा जी, समझ में आ रहा है ना। देखो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब यहां पे जो है वो लूप अंदर अंदर ही घूम रही है, राइट, लूप क्या है, अंदर अंदर ही घूम रही है। अब लूप अगर अंदर 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 घूम रही है, समझ में आ रहा है, तो फ्लक्स का बदलाव, ना मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव है, ना एरिया का बदलाव है, ना एंगल का बदलाव है, कोई भी बदलाव नहीं है। तो चेंज इन फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एंटर होती तो फ्लक्स बढ़ता तो ईएमएफ इंड्यूस होता, जितनी देर के लिए एंटर हुई, या फिर लीव करती, जितनी देर के लिए लीव करती तो तब फ्लक्स इंक्रीज होता, अरे डिक्रीज होता और ईएमएफ इंड्यूस होता और करंट आता। लेकिन ये तो अंदर अंदर ही घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ही नहीं हो रही यार, तो फ्लक्स इंड्यूस कैसे, फ्लक्स चेंज कैसे होगा, और फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा। यहां पे हमारा परफेक्ट आंसर क्या रहेगा, जीरो, दैट इज द परफेक्ट आंसर। चलिए गाइस, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। ऑब्जेक्टिव 1 हम एचसी वर्मा का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव 1 हम एचसी वर्मा का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये है ऑब्जेक्टिव 2 एचसी वर्मा का, जिसके 10 क्वेश्चन है। देखते हैं मैक्सिमम कितने कवर अप करवाते हैं, राइट बच्चा जी। अदरवाइज द रेस्ट ऑफ थिंग्स विल बी कवर्ड इनटू द स्पेशल क्लासेस, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड इनटू द स्पेशल क्लासेस। क्लियर है बेटा एवरीवन, राइट। चलिए तो आइए भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट हो, यहां कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट हो। चलिए आइए पहला देखते हैं। A bar magnet is moved along the axis of the copper ring. एक कॉपर रिंग रखी हुई है उसके एक्सिस पे, ओके लाइक दिस वे। बार मैग्नेट कुछ इधर से दूर जा रहा है। लुकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट द एंटी क्लॉकवाइज करंट इज फाउंड टू बी इंड्यूस्ड इन द रिंग। ऑब्जर्वर यहां खड़ा है और यहां से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है हमारा भाई, यहां से एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 60 seconds you are having, come on guys, everyone answer into the comment box. लेंस लॉ लगाना है, फेराडेज लॉ लगाना है, और आंसर आपके सामने, राइट। लेंस लॉ लगाना है, फेराडेज लॉ लगाना है, आंसर आपके सामने, कम ऑन गाइस। चलिए तो आइए इसको देखते हैं बेटा किस तरीके से, राइट एवरीवन, है ना। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। अब यहाँ पे ये एक एक्सिस पे मैग्नेट रखा है और यहाँ से दूर जा रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर दादा खड़े हैं और देख रहे हैं। अब ऑब्जर्वर दादा खड़े हैं तो यहाँ पे जो करंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है यार, करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो हम राइट एंड थंब रूल लगा के पहले इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं।
समझ में आ रहा है? पहले तो मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया कॉइल की तरफ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे आ रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो ही इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। ये वाला साउथ पोल हो जाएगा, ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आइए ऑप्शन को एनालाइज कर देते हैं। आई एम सॉरी, हाँ, द नॉर्थ पोल फेसेस द रिंग एंड मैग्नेट मूव टुवर्ड्स इट, सही है। द नॉर्थ पोल, अगर रिंग के नजदीक आप नॉर्थ पोल लगोगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, राइट बच्चा जी, मान लो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो उस सिचुएशन में भी एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। और ये भी हो सकता है द साउथ पोल फेसेस द रिंग एंड मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम दैट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ये सेकंड पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की, ये हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी डिस्कस की। तो यहां पे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आएंगे, बी एंड सी बोथ आर द करेक्ट आंसर्स, बी एंड सी बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। क्लियर है बेटा एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। A conducting rod is moving with the constant velocity in a magnetic field. तो उसके दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर करेगा कब? 60 seconds you are having. Come on guys, answer into the comment box जल्दी। चलिए 8 सेकेंड्स रिमेनिंग। कम ऑन गाइस, सारे बच्चे लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, लाइक्स को प्रेस करने में कोई 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 कंजूसी मत रखिएगा, राइट बच्चे एवरीवन? चलिए आइए देखते हैं। कंडक्टिंग रॉड इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बी एल वी के बराबर होता है, राइट बच्चा जी। अगर v इज पैरेलल टू l तो कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, v इज पैरेलल टू b तो भी नहीं, और l इज पैरेलल टू b तो भी नहीं। उसकी कंडीशंस ही यही है। अगर ये देखो a और b और c तीनों कंडीशंस आप देखते हो तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, तो मोशनल ईएमएफ की वजह, अरे ऑब्जेक्ट के दिस रॉड के मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, राइट। यहाँ पे डी हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? डी हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव 2 का तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। A conducting loop is placed in a uniform magnetic field which is plane perpendicular to the field. An EMF induced in the loop कब होगा? 60 seconds you are having. Come on guys, everyone, answer into the comment box.
conducting loop is placed in a uniform magnetic field which is plane perpendicular to the field, right? अब देखो यहाँ कंडक्टिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और उसका प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है, राइट बच्चा जी, आया ना? लेकिन इसका प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एरिया इधर तरफ हो गया, बी इधर की तरफ हो गया, राइट बच्चा जी, आया ना? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो सकता है। देखो ईएमएफ इंड्यूस होने के मल्टीपल कारण होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बदलो, एरिया को बदलो या एंगल को बदलो, राइट? तो यहां पे सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगी बेटा कि अगर इसको डीफॉर्म कर दूं, तोड़ दूं, तो इसका एरिया बदल जाएगा। ऑन डिफॉर्मेशन एरिया विल चेंज, तो वहां पे फ्लक्स बदल जाएगा, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब डी एक परफेक्ट आंसर है। उसके बाद इट इज रोटेटेड अक्रॉस द डायमीटर, अगर डायमेट्रिक एक्सिस पे रोटेट कर रहे हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है क्योंकि वो एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, एरिया और एंगल को चेंज करना। एरिया को चेंज करने के लिए उसको घुमाना, अरे डिफॉर्म करना पड़ेगा, और एंगल को चेंज करने के लिए उसको एक्सिस के अबाउट घुमाना पड़ेगा, तो ही फ्लक्स चेंज होगा और फैराडेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? मतलब सी एंड डी दिस बोथ आर परफेक्ट आंसर, सी एंड डी दिस बोथ आर दी परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव 2 का 4th नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। अ मेटल शीट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज नीडेड टू 60 seconds you are having, come on guys, answer into the comment box jaldi। गाइस लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं भाई। आज का हमारा टारगेट बताया ना 200 प्लस लाइक आ ही जानी चाहिए, वरना धमाल मच जाएगी भाई। 200 प्लस लाइक आ ही जानी चाहिए, कम ऑन एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया है। अ मेटल शील्ड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। मान लो ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं, इसके सामने एक शीट को रखा गया है, राइट? ये हमारी मेटल शीट है भाई, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारी मेटल शीट है, उसको रखा गया है, राइट बच्चा जी? तो यहां पे कौन सा? अ फोर्स इज नीडेड टू, अ फोर्स इज नीडेड टू, अगर ये मेटल मैग्नेटिक है, राइट बच्चा जी, तो यहां पे इसकी फील्ड की वजह से इसमें छोटे 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 एडी करंट्स भी होंगे, और यहां पे एक इंड्यूस करंट आएगा, और जिसकी वजह से ये जो शीट है, राइट बच्चा जी, ये दूर भागेगी मैग्नेट की तरफ से। अगर ये मैग्नेटिक है तो दूर भागेगी, और इसको होल्ड करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। देखते हैं बाकी के चेक करके कि मल्टीपल ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं है। होल्ड द शीट इफ देयर इज अ मेटल इज नॉन मैग्नेटिक, गलत। मेटल नॉन मैग्नेटिक है तो कोई मतलब ही नहीं है, जो वहां का है वहीं रहेगा। इट मूव अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द मेटल इज बिल्कुल सही। ये यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ से लेफ्ट साइड जाएगी, राइट बच्चा जी? है ना, समझ में? इसको जितना मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड रख रहा है उतना ही रिक्वायर्ड फोर्स राइट साइड लगेगा, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे और वो मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेफ्ट साइड जाएगी। इट मूव्स अवे फ्रॉम द पोल विद द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक, दैट इज आल्सो द पॉसिबिलिटी, राइट बच्चा जी? सो ए सी डी, राइट बच्चा जी? क्योंकि यहां पे दिया हुआ है निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी, इसलिए डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये दिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए डी करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे ए सी एंड डी, दिस थ्री ऑप्शंस आर कंप्लीटली करेक्ट, राइट?
चलिए गाइस, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। कुछ क्वेश्चंस, हमारा वक्त निकलता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ क्वेश्चंस थे जो डिस्कस करने थे, लेकिन वो जरूर स्पेशल क्लास पे डिस्कस किए जाएंगे, तो जरूर प्रेजेंट रहिएगा, राइट बच्चा जी, है ना? ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो सेशन था गाइस, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा यार। अब भी सेशन खत्म होने से पहले 200 प्लस हो जानी चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, तुरंत 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 प्रेस कर लो, ओके। और गाइस, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इस लिंक को एंटर कर दो, राइट। और 11th एंड 12th ग्रुप में जुड़ जाओ, इससे राइट सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और सिंपल सी चीज है गाइस, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं लाइव क्लासेस, आप उनके साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट बच्चा जी। द लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड है, द टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है, राइट, एंड द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। क्लियर है बेटा एवरीवन? तो सारे बच्चे इस चीज का जरूर 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 ध्यान रखिएगा। मोर देन 3 लाख पीपल्स हैव ऑलरेडी जॉइन दिस काइंड ऑफ द सेशंस, राइट, है ना, एंड दे आर टेकिंग द एडवांटेजेस। तो हमें भी पीछे हटना नहीं चाहिए, तुरंत 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 ज्वाइन कर लेना चाहिए जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है। सी लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर गोइंग ऑन, राइट बच्चा जी। मेरे भी कोर्स चल रहे, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आ जाओ, उसको इंस्टॉल कर दो, सिलेक्ट कर दो प्लस की कैटेगरी, सिलेक्ट कर दो 11th एंड 12th और कर दीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते वक्त गाइस, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर 4 ईयर। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आप 3 ईयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो आप 2 ईयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आप 1 ईयर और मल्टीपल ऑप्शंस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द कोड इज लाइव। इज लाइव, इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव, इमीडिएटली टू गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। चलिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये कोड को बिल्कुल मत भूलिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इज लाइव, इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव। तुरंत सब्सक्राइब करा लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और शेयर कीजिएगा विद हैशटैग लाइव स्कूल डेली। चलिए गाइस, ये हमारे सिस्टर चैनल्स है, नीट, जेईई, 9th एंड 10th एंड 11th एंड 12th, एंड इट्स ऑल अबाउट लेट्स क्रैक इट। चलिए गाइस, जाने का वक्त हो गया है, एंड दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क। ये मेरा कोड है इज लाइव, यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एन अनअकैडमी। चलिए गाइस, जाने का वक्त हो गया, दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क। बाय बाय, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड बच्चे। बाय एवरीवन, स्टे एट होम, स्टे सेफ। बाय बच्चा।